अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है टाइमली टू टाइमली आपके पास पहुंचती रहे। आज हमारे पास 9th क्लास का चैप्टर 3 जो आर्टिकल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसकी स्टेटमेंट से। आज हमारे पास स्टेटमेंट है, बिल्कुल निहायत ही आसान है इसे समझना। टू every action they are always an equal but opposite in reaction is called third law of Newton। बेटा वो कहता है कि हमारे पास हर एक्शन का क्या होता है, एक रिएक्शन होता है जो होता तो मसावी है लेकिन सिम्प में क्या होता है, मुखालिफ होता है। अब बेटा देखिए, एक्शन और रिएक्शन हमारे पास दो लफ्ज आ चुके हैं, एक एक्शन आ चुका है और दूसरा हमारे पास आ चुका है रिएक्शन। अब बेटा जब भी किसी जिस्म पर एक्शन होता है तो उसकी अपोजिट फॉर्म में हमें क्या मिलता है, रिएक्शन मिलता है। अगर हम लेट कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास दो जिस्म है, अगर एक जिस्म को हम ए का नाम देते हैं और दूसरा हमारे पास जो जिस्म है वो बी है। जब फोर्स जिस्म ए फोर्स लगाएगा बी पर और बी उसके जेर अमल दोबारा ए पर फोर्स लगाएगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक्शन फोर्स की हम डिफाइन, एक्शन फोर्स को भी डिफाइन कर देते हैं। एक्शन द फोर्स एक्सपेक्ट बाय अ बॉडी ए ऑन बी इज कॉल्ड एक्शन फोर्स। वो फोर्स जो जिस्म ए बी पर लगा रहा है वो क्या है हमारे पास बेटा, एक्शन फोर्स है। तो इसके हमारे पास बरअक्स है रिएक्शन, रिएक्शन फोर्स वेयर इज द फोर्स एक्सपेक्टेड बाय अ बॉडी बी ऑन ए इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। अब पहले क्या किया बेटा, एक्शन फोर्स में हमने बात किया कि ए ने किस पर लगाई बेटा, बी पर, और बी ने दोबारा ए पर लगाई, वो हमारे पास रिएक्शन होगी। जो ए ने बी पर लगाई वो एक्शन थी और जो बी ने दोबारा ए पर लगाई वो हमारे पास क्या होगी बेटा, रिएक्शन होगी। तो हमारे पास आपकी बुक में इसकी 3 एग्जांपल्स हैं। तो हम बेटा फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए बेटा, ये हमारे पास एक बुक है जो एक टेबल पर रखी हुई है। तो मैं कोशिश करूंगा क्योंकि हमारे पास मसावात भी लगाएंगे, क्योंकि आपके बुक में नहीं है, क्योंकि आपको क्लियर करने के लिए हम वो भी बनाएंगे, इक्वेशंस भी इसके बनाएंगे ताकि आपको पता चले एक्शन और रिएक्शन फोर्स है इक्वल होते हैं और उनका जो हमारे पास असर होता है वो जाहिर हो जाता है। तो देखिए बेटा, आप जब बुक हमारे पास लाइंग ऑन द टेबल है तो हमारे पास इस पर इस वक्त दो फोर्सेस लग रही हैं। अब फोर्स हमारे पास जो जिस्म ए है उससे ए ये ले ले, बी आपने ये ले लिया, तो नीचे वाली फोर्स हमारे पास डब्ल्यू होगी, अपर होगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यानी जिसे हम आर का नाम दे रहे हैं। तो दरमियान में हमारे पास क्या है बेटा, बुक है। अब देखिए हम कहते हैं बुक लाइन ऑन द टेबल, अब बुक हमारे पास क्या है बेटा, ऑन लाइन द टेबल द डाउनवर्ड फोर्स वेट फोर्स एंड अपवर्ड फोर्स हमारे पास होगी बेटा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब देखिए बेटा, हमारे पास बुक जो है वो टेबल पर रखी हुई है, तो वो क्या कर रही है बेटा,
टेबल पर फोर्स लगा रही है, क्या कर रही है, ए फोर्स लगा रहा है। अब उसके जेरे असर जो बी दोबारा से उस पर लगा रहा है, जिसकी वजह से वो हमें एक स्टेबिलिटी की हालत में मिल रही है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड हो रहा है, बुक अपनी स्टेट को तब्दील नहीं कर रही है। इसका मतलब है हमारे पास एक्शन और रिएक्शन की मिकदार इक्वल है। तो हमने यहाँ पर दो फोर्सेज ले लिए, नीचे हमारे पास वेट है, तो अपर हमारे पास है बेटा क्या आर। तो आर या हमारे पास आर इज इक्वल टू डब्ल्यू। आप जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट का, हमारे पास डब्ल्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा, एम जी के। तो अब हमारे पास R जो है वो भी इक्वल होता है किसके बेटा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती है वो भी हमारे पास यानी W के बराबर होती है, वो भी mg के। जब आप यहाँ पर भी mg लगाते हैं और यहाँ पर भी mg, तो दोनों साइड पे फोर्स इक्वल है। अगर आप इस फोर्स को उस साइड पर लेकर जाते हैं यानी mg माइनस mg हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे, हमारे पास आंसर क्या आ गया, बोथ साइड पे जीरो। यानी जितनी उस पर एक्शन फोर्स लग रही है उतनी उस पर क्या लग रही है बेटा, रिएक्शन फोर्स लग रही है, जिसके जेरे असर किताब अपनी हालत यानी स्टैटिक हालत में रहेगी, वो मूवमेंट नहीं करेगी, यानी न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल थी। इसके साथ हम चलते हैं अपनी दूसरी एग्जांपल्स की तरफ। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास द एयर फिल्ड बालून। तो हमारे पास बेटा एक हवा का भरा हुआ गुब्बारा है। तो आप देखें कि जब हम बात करते हैं उसके मैथ की, अगर हम बना लेते हैं, तो हमारे पास ये देखें कि एयर फिल्ड बलून है, तो उसका हमारे पास मैथ क्या है बेटा, जब उसमें हवा नहीं भरी होती तो उसका मैथ हमारे पास इतना ज्यादा नहीं होता। जब आप इसमें हवा फिल कर लेते हैं तो तकरीबन हमारे पास मैथ हो जाएगा। यानी अगर पहले इसका मैथ बिल्कुल कम था, तो अब इसका मैथ क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। अब इसका मैथ बढ़ने के बाद जैसे आप इसे सेट फ्री करते हैं, यानी फ्री करने के बाद यानी एक्शन करते हैं, तो बेटा ये क्या करता है, ये यहाँ पर से एक्शन लगाता है, यानी ये क्या करता है, एस्केप द एक्शन फोर्स फ्रॉम द बलून। और रिएक्शन क्या होगी हमारे पास बेटा, रिएक्शन हमारे पास होगी बेटा, द बालून मूव टू अपवर्ड। अब बेटा ड्यू टू मैस के जब आप इसे सेट फ्री करते हैं तो इसका मैस है इसे नीचे आना चाहिए, लेकिन जब आप इस पर एक्शन करते हैं यानी ये हमारे पास हो जाएगा एक्शन, तो रिएक्शन में ये क्या करता है बेटा, अपर की जानिब ऊपर की तरफ हरकत करता है, यानी रिएक्शन करता है। यानी जब आप इस पर नीचे एक्शन हो रहा है तो अपर साइड्स पे होता है रिएक्शन। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है हमारे पास यहाँ पर भी वैलिड हो जाता है। तो बेटा जो हमारे पास अगली एग्जांपल है न्यूटन के थर्ड लॉ की, वो हमारे पास है बेटा, जैसे हमारे पास हो गए बेटा जेट। तो हमारे पास तीसरी एग्जांपल है जेट्स की यानी मिसाइल्स वगैरह की। तो बेटा देखें ये भी न्यूटन थर्ड लॉ, इन पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो भी वैलिड होता है। तो बेटा अब इनका एक्शन क्या होता है बेटा, हमारे पास एक्शन ये होता है कि बेटा हमारे पास जो जेट है, जेट इंजेक्ट द हॉट गैसेस फ्रॉम टेल। अब बेटा इसने एक्शन किया कि इसने अपनी दुम से क्या किया बेटा, गैसेस को क्या कर दिया है, खारिज कर दिया है। ये देखें हमने एग्जांपल के तौर पर इसे बना भी लिया है बोर्ड पर। तो ये देखें इसने अपनी टेल में से क्या किया बेटा, इंजेक्ट कर दिया हॉट गैसेस। तो क्या करे बेटा, स्ट्राइक ऑन द जो बेटा जमीन से टकरा रहे हैं। अब ये तो एक्शन हो गया, तो रिएक्शन हमारे पास क्या होगा बेटा, रिएक्शन होगा द लैंड पुश द जेट इनटू एयर और सरफेस। तो बेटा जैसे ही इससे निकलने वाली गैसेस जमीन के साथ टकराएंगी तो जमीन इसे क्या करेगी बेटा, एक पुश देगी, यानी जो इसे ऊपर की तरफ लेकर जाएगी। एक्शन इसने क्या किया बेटा, इससे निकली गैसेस वो किससे टकराई बेटा, सरफेस ऑफ अर्थ से टकराई, और सरफेस ऑफ अर्थ ने उसे क्या दिया बेटा, पुश दिया ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से ये क्या करेगा बेटा, एयर में या स्पेस में कहीं पे भी चला जाएगा। अगर उसे स्पेस में जाना तो वो स्पेस में चला जाएगा, अगर उसे हवा में जाना है कहीं टारगेट पे, जहां टारगेट पे जाना है, तो ये क्या कर देगा बेटा, रिएक्शन यानी एक्शन हुआ, जिससे इससे निकलने वाली गैसेस ने क्या किया बेटा, सरफेस ऑफ अर्थ से टकराई, और उसके बाद रिएक्शन में उन्होंने क्या किया बेटा, इसे पुश कर दिया, ऊपर की तरफ धकेल दिया है।
जब यानी ये अपने टारगेट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आपको क्लियर ना हुई हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट्स करें। और ये वाला जो टॉपिक था आज हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो था बेटा, न्यूटन का तीसरा कानून, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है। इससे प्रीवियस लेक्चर जो है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, वो भी कई दफ़ा लॉन्ग में आ चुका है। तो कोशिश करें इनको लॉन्ग में बेटा तैयार करें। तो इनकी एग्जाम्पलों को भी मैंने शॉर्ट कर दिया है और अच्छे तरीके से आपको क्लियर करा दिया। अगर फिर भी कहीं पे कोई कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपको बेटा अच्छे तरीके से गाइड कर सके और आपकी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो। शुक्रिया।